नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भाई। आज अपने साथ फिर से किया सेल्टोस खड़ी है सेकंड जनरेशन। यहाँ HTE ऑप्शनल है बेस वेरिएंट, यहाँ पे HTX खड़ा है। HTX में आपको एक HTX A भी मिल जाता है जिसमें ADAS आ जाती है, बट ये HTX A है IVT ट्रांसमिशन के साथ। दोनों गाड़ियों में अच्छा खासा फर्क है। HTX अगर आप लेते हो तो इसके एक्स शोरूम आते हैं 12,09,000 रुपये। अगर आप लेते हो HTX IVT ट्रांसमिशन के साथ तो इसके एक्स शोरूम आते हैं 16,89,000 रुपये। दोनों गाड़ी में फर्क आता है तकरीबन 4,80,000 रुपये का। ऐसा क्या मिल जाता है इसमें 4,80,000 रुपये का एक्स्ट्रा, वो सारी चीज हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की की से। तो स्टार्ट करेंगे की से। एच की आपको स्मार्ट की मिलेगी कुछ इस तरह की, जिसमें इस साइड आप देखोगे तो लाइट भी ब्लिंक होगी। ठीक है, होल्ड करके रखोगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लॉक अनलॉक और बूट गेट अनलॉक करने के लिए इलेक्ट्रिक बूट गेट इसमें भी नहीं मिलेगा। HTE ऑप्शनल में आपको जो पुरानी की आ रही थी फैमिलियर, वही फ्लिप की मिलेगी, लॉक अनलॉक और ये होल्ड करके बूट गेट खोलने के लिए। बाकी यहाँ आपको स्टार्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब गाड़ी दोनों अपने सामने है, तो अब दोनों गाड़ियों का फ्रंट देख लो। फ्रंट में भी चेंजेस मिलेंगे। इसमें ग्लोसी ग्रिल है, इसमें आपको मैट ब्लैक के अंदर ग्रिल मिलेगी। बाकी स्किड प्लेट दोनों के अंदर मिलेगी और लोअर बम्पर का जो ग्रिल का पार्ट है, बम्पर के अंदर लोअर ग्रिल पार्ट है, वो मैट ब्लैक में दोनों गाड़ियों के अंदर आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। की तो मैं आपको दिखा चुका। यहां आप देखोगे, यहां रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलैम्प यूनिट दी गई है। हाई बीम के लिए नीचे वाला पॉइंट है, लो बीम के लिए ऊपर वाले 2 पॉइंट दिए गए। टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए हेडलैम्प यूनिट के अंदर ही एक हाइलोजन बेस पॉइंट दिया गया है जो कि ब्लिंक कर रहा है। फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलते, फॉग लैंप हाउसिंग दी गई है। साटान लुक में किया का लोगो कुछ इस तरह से बॉनेट व्यू आएगा, बट फ्रेमलेस वाइपर मिल जाएंगे आपको बेस वेरिएंट HTE ऑप्शनल के अंदर भी। रूफ रेल्स भी दिए हुए हैं फ्रंट गाड़ी का, यहां से आप देख सकते हो। वही हम तो ये देखो, इसमें भी हमें हेडलैम्प यूनिट सेम है। दोनों में आपको LED बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प यूनिट मिलेगी। इसके अंदर ऑटो दी गई है, उसके अंदर आपको मैनुअल मिलेगी, मतलब खुद ऑन ऑफ करनी होगी। बाय फंक्शनल है, रात होती ऑन हो जाएगी, वो हमें ऑन करनी पड़ेगी। सेम हेडलैम्प यूनिट है, सेम DRLs मिलेंगे। उसमें भी 2 स्टिक्स DRLs की दी गई हैं, एक बड़ी एक हेडलैम्प यूनिट के अंदर। इसके अंदर भी सेम DRLs दिए गए हैं। इसके अंदर भी जो टर्न पॉइंट है, हैजार्ड लाइट और टर्न इंडिकेटर का पॉइंट हाइलोजन बेस हेडलैम्प यूनिट के अंदर दिया गया है। नीचे वाला हाई बीम के लिए सिंगल पॉइंट, ऊपर वाला लो बीम के लिए LED बेस फॉग लैंप्स इसके अंदर दिए गए हैं। फर्क आएगा फ्रंट में अगर आप काउंट करते हुए चलना। इसमें हमें फॉग लैंप्स नहीं मिलते, इसके अंदर फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। इसमें आपके हेडलैम्प्स बाई फंक्शनल नहीं मिलेंगे, इसके अंदर आपको बाई फंक्शनल हेडलैम्प यूनिट मिलेगी। इसमें कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं है, इसके अंदर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। प्राइस मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, अब उसके हिसाब से आप देखते रहना। और यहाँ फॉग लैंप्स है, उसके अंदर फॉग लैंप्स नहीं है। पहला चेंज यहाँ आ गया। वहीं आप देखोगे बॉनेट व्यू वगैरह सेम है, सेम साटन लुक में क्या का लोगो मिलेगा। ग्रिल चेंज मिलेगी, इसमें ग्लोसी ब्लैक है, उसमें मैट ब्लैक है। तो फ्रंट में आप देखोगे तो 3 चेंजेस, 3 फर्क आपको यहां मिल गए हैं। बाई फंक्शनल हेडलैम्प, पार्किंग सेंसर्स हैं 4 और आपके फॉग लैंप्स दिए गए हैं। वहीं ऊपर की तरफ जब आओगे, वाइपर इसमें भी फ्रेमलेस मिलेंगे, उसमें भी फ्रेमलेस है। बाकी बाई फंक्शनल नहीं मिलेंगे, कोई रेंज सेंसिंग वाइपर्स वगैरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। रूफ रेल्स ग्लोसी ब्लैक दोनों के अंदर हैं। और फ्रंट गाड़ी का मैं अब आपको एक बार फिर से दोनों गाड़ियों का दिखा देता हूं। अब आ जाते हैं दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल पे। यहां आप देखोगे, यहां आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। 215 60-17 का टायर साइज मिलेगा। फ्रंट डिस्क है और रियर भी डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। क्लैडिंग मिलेगी एक अच्छी रेशो में फेंडर के ऊपर। यहां भी फेंडर मिलेगी आपको, क्लैडिंग मिलेगी फेंडर के ऊपर। ब्रेक दोनों के अंदर हमें डिस्क ब्रेक मिलेंगे। चारों डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं बेस वेरिएंट से, फ्रंट और रियर। यहां अलॉय व्हील्स हैं, यहां आपको स्टील रिम्स मिलेंगे व्हील कैप के साथ। कुछ इस तरह के व्हील कैप मिलेंगे। ये डायनेमिक व्हील्स है, अलॉय व्हील वाला फील दे रहे होंगे आपको, बट ये डायनेमिक व्हील्स मिलेंगे। टायर साइज की बात करो तो 205 65 16। इसमें 17 इंच का टायर मिलेगा, इसमें 16 इंच का है। 215 60 17, 205 65 16। तो ये टायर का फर्क आ गया। साइड प्रोफाइल में भी फर्क आप देख लेना। फेंडर प्लेन मिलेंगे बेस वेरिएंट से आपको। इंडिकेटर ORBM के अंदर मिलेंगे, इंटीग्रेटेड इंडिकेटर है ORBMs के अंदर। इसमें ग्लोसी ब्लैक है, इसमें बॉडी कलर ORBMs दिए गए। एक फर्क मिल जाएगा दोनों में आपको, ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो मिलेंगे ये वाले, बट रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे HTE ऑप्शनल के अंदर।
यहाँ HT के ऑप्शनल के अंदर आपको बाई फंक्शनल मिलेंगे, लॉक के साथ फोल्ड होंगे, अनलॉक के साथ अनफोल्ड होंगे। ए पिलर दोनों में ग्लोसी ब्लैक दिया गया है, यहाँ बी सी दोनों के मैट ब्लैक में पिलर्स दिए गए, जैसे आप देख रहे हो दोनों में पिलर्स, ए पिलर ग्लोसी ब्लैक बाकी मैट ब्लैक में दिए गए। फ्लश हैंडल्स मिलेंगे, फर्क मिलेगा, ये आपको इस तरह से बाहर करने होंगे, ये आप जब गाड़ी अनलॉक करोगे तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगे, जब लॉक करोगे तो अंदर चले जाएंगे, अनलॉक करोगे तो बाहर आ जाएंगे। और इसमें रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है। HTE ऑप्शनल के अंदर रिक्वेस्ट सेंसर हमें नहीं दिया गया, ठीक है, यहां कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, इसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाएगा HT के ऑप्शनल के अंदर। बाकी ORVM में आपको बता चुका, इसके अंदर सिर्फ एडजस्टमेंट मिलेगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिएक्टेबल मिलेंगे। वहीं आप साइड प्रोफाइल पे आओगे तो ब्लैक और सिल्वर ट्रीटमेंट दिया हुआ है लोअर डोर्स पे क्लैडिंग का, यहां सिर्फ ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। ये मैं फर्क दिखा देता हूं, देखो जैसे यहां से देखोगा ब्लैक है, यहां ब्लैक और सिल्वर ट्रीटमेंट का दिया हुआ है। बाकी अलॉय व्हील्स में आपको दिखा चुका, यहाँ HT के ऑप्शनल में आपको कर्टन मिल दिए गए अंदर, चलो वो अंदर दिखाऊंगा। HD ऑप्शनल में कर्टन नहीं मिलता, बाकी क्वार्टर पैनल पे गिलास है दोनों गाड़ियों के अंदर। वहीं जब आप गाड़ी के रियर लुक पे आओगे तो HTE ऑप्शनल के अंदर भी कनेक्टेड टेल लैंप्स दिए गए हैं और HT के ऑप्शनल के अंदर भी कनेक्टेड है, HTE के अंदर भी और K के अंदर भी, दोनों ऑप्शनल के अंदर कनेक्टेड टेल लैंप्स दिए गए। सेल्टॉस की बैजिंग, किया की बैजिंग, यहाँ कोई ट्रांसमिशन मेंशन नहीं करा हुआ, यहाँ आपको रिवर्स कैमरा मिलेगा। 4 पार्किंग सेंसर है, नीचे रिवर्स लाइट दी गई है और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। कैमरा इसमें यहाँ पे पॉइंट करा गया है और प्लेन डीप हुआ है, विंडशील्ड रियर वाली हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। एंटीना एंटीना तो शार्क फिन है, इसमें आपको कोई वाइपर वगैरह नहीं मिलता, बाकी स्पॉइलर दिया गया। वहीं आप जब ये देखोगे जो HT के ऑप्शनल है, इसमें सबसे पहले कि आप ये पार्ट देखो, ये ना में सिल्वर पार्ट मिलेगा दोनों गाड़ियों में, बेस वेरिएंट से ये मिलेगा आपको, जो कि दोनों तरफ से ड्राइवर और को ड्राइवर डोर को कनेक्ट कर रहा है। डिफॉगर मिल जाएगा रियर विंडशील्ड पे, यहाँ किया कनेक्ट का फीचर मिल जाएगा आपको 2.0, डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, एंटीना भी दिया गया, एंटीना बोल गया मैं, यहाँ वाइपर भी दिया गया है और काफी लंबा इसमें हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया। कनेक्टेड टेल लैंप्स है, यहाँ सेल्टॉस की बैजिंग, किया की बैजिंग, नीचे रिवर्स कैमरा इस जगह पे है। बाकी 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करेंगे, रिवर्स लाइट नीचे मिलेगी दोनों गाड़ियों के अंदर, स्किड प्लेट मिलेगी सिल्वर दोनों गाड़ियों में, और टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरह से पॉइंट काम करेगा जैसा आप HTE ऑप्शनल के अंदर देख रहे हो। HT के ऑप्शनल के अंदर भी यहीं पे वो टर्न इंडिकेटर काम करेगा इस पॉइंट पे। कि ये तो हो चुका एक्सटीरियर, अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं। गाड़ी के रूफ रेस वगैरह मैं आपको दिखा चुका। अच्छा, इसमें आपको HT के ऑप्शनल में पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा, HTE ऑप्शनल के अंदर सनरूफ आपको नहीं मिलता। HTK के अंदर पैनोरामिक सनरूफ है, HT के अंदर सनरूफ नहीं मिलता। और जब गाड़ी में रियर पे खड़े हैं तो बूट स्पेस से ही स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं HTE ऑप्शनल का बूट स्पेस टेलगेट ओपन कर लेता हूं। 447 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, लाइट दी गई है, पार्सल ट्रे नहीं है इसके अंदर, स्पेयर व्हील मिल जाएगा विद टूल्स। 60-40 रेशो में सीट है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। वहीं आप जब HT के ऑप्शनल का बूट स्पेस ओपन करेंगे, टेलगेट खोलेंगे, पार्सल ट्रे है, लाइट है, सेम 447 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। यहाँ आपका स्पेयर व्हील विद टूल्स, यहाँ स्पीकर दिया गया है इसमें HT के ऑप्शनल में। HTE ऑप्शनल में आपको बूट में कोई स्पीकर नहीं मिलेगा, ठीक है। HT के ऑप्शनल में स्पीकर है, यहाँ पार्सल ट्रे भी है और HTE ऑप्शनल में पार्सल ट्रे भी नहीं दी गई। बाकी दोनों में हाइड्रोलिक है, इलेक्ट्रिक टेलगेट वाला ऑप्शन नहीं मिलता। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, तो कर देते हैं इसको बंद। तो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड रो से। देखो पहले आपको दिखा दूं, जैसे मैं HT के ऑप्शनल अनलॉक करूंगा, यहाँ मैंने गाड़ी अनलॉक करी, ठीक है, ये देखो डोर हैंडल्स बाहर आ गए और ORVM अनफोल्ड हो गए। और ये अगर मैं अनलॉक करता हूँ तो ये सिर्फ साउंड करेगी, अनलॉक नहीं होंगे, सिर्फ अंक करके रह जाएगी। इसके डोर हैंडल्स हमें इस तरह से पुश करके खोल लेंगे, फ्लश डोर हैंडल्स, ठीक है। तो मैं HT के ऑप्शनल की डोर भी खोल लेता हूं ताकि दोनों को बिल्कुल सामने से हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हुए चल सके।
अब यहाँ HTE ऑप्शनल खड़ी है, यहाँ HTK ऑप्शनल है और बीच में पिलर है डिवाइड करने के लिए दोनों गाड़ियों को। बाकी कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, इसमें थोड़ा लाइट है, इसमें डार्क है, इसमें थोड़ा डल ब्लैक का दोनों गाड़ियों के अंदर नीचे ट्रीटमेंट दिया गया, बल्कि इसके अंदर थोड़ा डार्क ब्लैक दिख रहा है हमें। HTE ऑप्शनल में अगर हम आए तो डोर ओपनर है मैट ग्रे में, ग्लास अप डाउन करने के लिए यहाँ भी कुछ ग्रे ट्रीटमेंट है, स्पीकर 4 मिलेंगे, डोर एक्सेस हैंडल, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया। यहाँ कोई आपको कर्टन नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट HTE ऑप्शनल में मिलेगा। वहीं जब आप HTK ऑप्शनल देखोगे तो यहाँ आपको HTK ऑप्शनल में कर्टन मिल जाएगा। यहाँ वेज कलर का ट्रीटमेंट है, नीचे ब्लैक है, डोर ओपनर इस जगह पे, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए। जो पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट है इसमें सॉफ्ट टच में है, उसमें हार्ड टच में दिया गया है। बाकी स्पीकर इसमें ऊपर है, स्पीकर इसमें भी ऊपर दिया गया है। अब अंदर जब आप एंट्री करोगे तो यहाँ देखोगे कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है। सीट्स पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं, बीच में आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर और डुअल टोन में सीट्स हैं। बल्कि यहाँ भी कुछ एक पट्टी टाइप लगाई हुई है अलग कलर की, और 2 AC वेंट्स हैं। यहाँ पे जगह है, इस जगह पे आपको ये तो हो चुका एक्सटीरियर। इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं तो पहले आपको एक फर्क दिखा दूं। जैसे HTE ऑप्शनल है, अगर मैं इसे अनलॉक करता हूं, देखो ये लॉक करी, यहां मैं इसे अनलॉक करूंगा तो इसके जो डोर हैंडल्स है, फ्लश डोर हैंडल्स, वो हमें प्रेस करके खोल लेंगे। वहीं जब मैं HTK ऑप्शनल को जब अनलॉक करूंगा, ये गाड़ी लॉक है, जैसे अनलॉक का बटन दबाऊंगा तो ORBM अनफोल्ड हो जाएंगे और फ्लश डोर हैंडल इसके बाहर की तरफ आ जाएंगे। HTK ऑप्शन से ये फीचर मुझे काफी अच्छा लगा कि डोर हैंडल्स बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही मैं पहले इसे खोल लेता हूँ पैसेंजर डोर, ये HTE ऑप्शनल है, ठीक है, और HTK ऑप्शनल का डोर भी मैं खोल लेता हूँ। दोनों गाड़ियों के डोर ओपन कर लेते हैं और अब यहाँ अब बीच में पिलर भी आ गया, ये भी ठीक है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। दोनों डोर्स आप देख सकते हो, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, क्या फर्क है, दोनों में आपको दिख रहा होगा। जो HTK ऑप्शनल है इसमें थोड़ा लाइट है, इसमें डार्क है, नीचे वाला इसमें डार्क है, नीचे इसमें लाइट है। कुछ इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। चलो नजदीक से दिखा देता हूँ। ये थोड़ा आपको बिल्कुल डार्क कलर में कुछ मिलेगा और यहाँ डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए यहाँ भी एक आपको मेटल स्ट्रिप मिलेगी। स्पीकर, पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट हार्ड टच में है, वाटर बॉटल स्पेस, कर्टन वगैरह यहाँ पे नहीं दिए गए। वहीं आप जब HTK ऑप्शनल के अंदर आओगे तो यहाँ आपको कर्टन मिल जाएंगे इस जगह पे, डोर ओपनर, ग्लास अप डाउन करने के लिए यहाँ भी कुछ डार्क ग्रे स्ट्रिप मिलेगी और जो पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट है ये सॉफ्ट टच में मिलेगा। स्पीकर, ठीक है, दोनों में कलर कॉम्बिनेशन देख लो, दोनों में चाइल्ड लॉक मिल जाते हैं। इसमें कर्टन है HTK ऑप्शनल में, HTE ऑप्शनल में आपको कर्टन नहीं मिलेंगे। वहीं जब आप अंदर की तरफ देखोगे तो यहाँ डुअल टोन में सीट अपलॉस्ट्री मिलेगी आपको, कलर कॉम्बिनेशन 60-40 रेशो में सीट मिलेगी, 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, 3 सीट बेल्ट पॉइंट्स मिलेंगे, बीच में आर्म रेस्ट है विद 2 कप होल्डर्स और यहाँ बीच में भी एक स्ट्रिप टाइप दी गई है। कुछ इस तरह की सीट मिलेगी, 2 AC वेंट्स मिलेंगे, बीच में स्पेस दिया गया है यहाँ पे कुछ भी सामान रखने के लिए। रीडिंग लाइट यहाँ पे मिलेगी आपको, 2 आगे हैं, एक पीछे दी गई है HT ऑप्शनल के अंदर भी। टाइप C चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे दोनों सीट्स के पीछे, जो कि काफी अच्छी जगह पे दिए गए हैं। अपर वेरिएंट्स में यहाँ पे हैं और लोअर वेरिएंट्स है यहाँ पे आपको टाइप C चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे। बाकी पॉकेट्स वगैरह दोनों सीट्स के पीछे दी गई है, ग्रैब हैंडल्स हैं। अब चलते हैं हम HTK ऑप्शनल के अंदर, तो इसे कर देता हूं बंद। यहां आप देखोगे पूरा ही कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो चुका है, डोर से भी हट के। ये देखो काफी लग्जूरियस सा सीट अपलॉस्ट्री मिलेगी आपको, लेदरेट, 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है। वहीं आर्मरेस्ट ओपन करोगे विद 2 कप होल्डर आपको मिलेगा। बाकी 3 सीट बेल्ट पॉइंट्स मिल जाते हैं, 60-40 रेशो में सीट है, डुअल टोन में सीट्स मिलेगी। जैसे आप अंदर एंटर होगे तो यहाँ पे आपको टाइप C चार्जिंग पॉइंट मिलेगा इस जगह पे HTK ऑप्शनल में। HT में यहाँ पे है, HTK में यहाँ पे मिलेगा। दोनों सीट्स के पीछे पॉकेट हैं, 2 AC वेंट्स हैं, नीचे भी स्पेस दिया गया है और लाइट यहाँ पे मिलेगी इसमें, कैबिन लाइट, क्योंकि पैनारोमिक सनरूफ है, 2 लाइट्स आगे हैं और यहाँ पे भी लाइट दी गई है, ठीक है। बाकी AC वेंट्स वगैरह हो गए। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे, तो स्टार्ट करेंगे HTE
ऑप्शनल से ही। मैं जैसे ही HTE ऑप्शनल का ड्राइवर डोर ओपन करूंगा तो यहाँ देखोगे आप कि ट्रीटमेंट जो मैंने पीछे दिखाया था आपको सेम ट्रीटमेंट है डोर्स के ऊपर, डोर पैनल्स पे। यहाँ डोर ओपनर, चारों पावर विंडो है, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा। ORVM आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलेगी, रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे। चाइल्ड लॉक के लिए गाड़ी लॉक अनलॉक के बटन दिए गए हैं और यहाँ भी एक स्ट्रिप मिलेगी फ्रंट डोर पे, रियर डोर पे इस जगह पे फ्रंट में आपको यहाँ पे मिलेगी। स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है। यहाँ भी आपको सेमी लेदरेट सीट्स मिल जाती हैं, कुछ फैब्रिक भी यूज करा गया है, डुअल टोन में। हेडरेस्ट टॉप वेरिएंट्स आपको ये स्पोर्टी लुक वाले मिलेंगे जो कि काफी कंफर्ट देंगे ड्राइविंग के टाइम पे आपको। कॉर्निंग एयरबैग्स हैं, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। फ्यूल लाइट खोलने के लिए, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैडल, यहाँ पे बोनट खोलने के लिए, यहाँ पे आपका हिल डाउन कंट्रोल दिया गया है। ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर, कार्ड वगैरह की जगह दी गई है। AC वेंट्स यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट दिया गया है यहाँ पे चाबी की जगह। और चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ चुका हूं मैं किया सेल्टोस HTE ऑप्शनल मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। अब बात करें इंटीरियर की। इंटीरियर देखो आपको इसमें भी कनेक्टेड डिस्प्ले मिलेगी, हालांकि बीच में गैप है, वो जब स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। बट हम स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग है आपको फ्लैट बॉटम मिलेगा और ऊपर से भी फ्लैट है और दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिल जाएगी। एडजस्टमेंट आपको टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक वाली तो नहीं दी गई। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, दोनों तरफ ग्रिप है। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, 4 स्पोक भी बोल सकते हो, बट ये स्पोक कनेक्ट है तो मैंने इस वजह से 3 बोल दिया। साटन लुक में किया का लोगो, एयरबैग बेस वेरिएंट से आपको 6 मिलेंगे। यहाँ पे सेल्टोस मेंशन मिलेगा। क्रूज कंट्रोल यूनिट मिल जाएगा HTE ऑप्शनल से आपको, वैसे ये HTE में भी मिलेगा आपको, ऑप्शनल में भी है। जब बेस में है तो HTE ऑप्शनल में तो आना था, जब बेस से दिया है तो। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये स्क्रोलर है वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए, ये आपको ट्रैक चेंज करने के लिए। मुझे वॉल्यूम के लिए ये सही लगा जो स्क्रोलर की आने देना स्टार्ट करा है। और यहाँ भी ये दिया हुआ है मीटर के कंट्रोल्स के लिए और क्रूज कंट्रोल के लिए। स्टीयरिंग पे दोनों तरफ ग्रिप बने हुई है। यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल आ रहे हैं, यहाँ भी बाई फंक्शनल मिलेंगे। मैं मैनुअल बोल गया, यहाँ भी बाई फंक्शनल आपको हेडलैम्प यूनिट मिलेगी। और वाइपर आपको मैनुअली यहाँ से ऑन ऑफ करने होंगे, कोई रेंज सेंसिंग वाइपर्स वगैरह नहीं मिलते। अब मैं जैसे इसे एसेसरीज मोड पे डालता हूँ, इसमें मैं एसेसरीज मोड इसका ऑन करता हूँ तो ये देखो कुछ इस तरीके से मीटर ऑन होगा। यहाँ पे यहाँ किया लिखा हुआ आएगा। इसमें आपको पूरी डिजिटल स्क्रीन मिली है जो मीटर है। स्पीड मीटर के नीचे फ्यूल गेज है और राइट में टैकोमीटर के नीचे इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है। बीच में MID है जिसमें आपको करंट ट्रिप देख सकते हो आप अपना। उसके अलावा यहाँ पे सिंस रिफ्यूलिंग देख सकते हो, सिंस लास्ट रीसेट देख सकते हो, करंट ट्रिप वगैरह यही आपको शो करेगा। उसके अलावा ड्राइवर असिस्ट, क्लस्टर थीम चेंज कर सकते हो, कलर आप यहाँ से, लाइट्स की सेटिंग, डोर्स की सेटिंग, कन्वीनियंस यूनिट और रीसेट करने के लिए ये सारी सेटिंग्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। ऊपर किलोमीटर्स वगैरह आ रहे हैं। यहाँ विंडोज के लिए वेंट है। यहाँ आपको कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा, यहाँ भी जगह मिल जाएगी। और यहाँ जब आप देख रहे हो आप 8 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, 10 इंच की 8 इंच बोल रहा हूँ सॉरी, टच डिस्प्ले मिलेगी जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिलेगा। ये अभी ड्राइव सेफली, अच्छा ये इग्निशन ऑन होने के बाद सीट बेल्ट वगैरह बाद लगाने की कुछ इसमें सेटिंग्स होती हैं PDI की, वो नहीं हुई तो इस वजह से ऑन नहीं हो रहा। बाकी क्लियरिटी वगैरह इसकी ठीक है। मैं आपको रिवर्स गियर लगा के भी इसमें एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ इस तरह का कैमरा का व्यू आएगा। कैमरा क्लियरिटी आप देख सकते हो, हालांकि कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है और स्क्रीन पूरी कवर कर रही है इसमें आपका रिवर्स कैमरा के अंदर। 2 AC वेंट्स हैं, ये लो स्क्रीन भी आप देख लो, ठीक है। कुछ इस तरह से iOS मिलेगा। स्क्रीन टच काफ़ी अच्छा है। नीचे हैजार्ड लाइट का बटन है, 2 AC वेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिलेंगे, मैनुअल फिजिकल बटन्स, होम के लिए, मैप के लिए, सर्च के लिए, ये पावर ऑन ऑफ के लिए, इसी से वॉल्यूम कम ज़्यादा होगी, मीडिया के लिए, म्यूट के लिए, सेटअप के लिए, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा रग्ड जैसा ट्रीटमेंट कुछ दिया हुआ है। नीचे देखोगे AC के कंट्रोल्स दिए गए, ये टेम्परेचर के लिए, ये फैन स्पीड के लिए। यहाँ से अपनी फैन स्पीड बढ़ा सकते हो और यहाँ से टेम्परेचर, ब्लू करोगे तो कूल होगा, रेड पे करोगे तो हीट आपको मिलेगी। बाकी AC के मोड्स, ये रिसर्कुलेशन के लिए, AC के लिए फ्रंट डिफॉगर का पर्टिकुलर एक अलग बटन दिया गया है। यहाँ पे देखोगे टाइप C 2 चार्जिंग पॉइंट है,
एक USB कनेक्ट करने के लिए है, जब गाड़ी से आप कनेक्ट करोगे चार्जिंग के लिए 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ भी जगह है गियर कंसोल में, कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। यहाँ आपका ड्राइव के टाइम भी आप व्यू ले सकते हो, अलग से बटन दिया गया है रिवर्स कैमरा ऑन करके। यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं, 2 कप होल्डर, और यहाँ पे आपका एक थोड़ा सा स्पेस बना हुआ है। आर्मरेस्ट स्लाइडेबल नहीं है बट अच्छा स्पेस, और 12 वोल्ट और 180 वॉट का चार्जिंग पॉइंट इसके अंदर मिल जाएगा। ये सबके अंदर ये चीज आपकी बार नई आई है सेल्टोस के अंदर कि 12 वोल्ट और 180 वॉट का, नहीं हमें और गाड़ी में मिलता है 12 वोल्ट और 120 वॉट का। यहाँ भी स्पेस है, मैनुअल डिमिंग IRVMs है, सनग्लास होल्डर मिल जाएगा HT ऑप्शनल में, व्हाइट लाइट मिल जाएगी आपको यहाँ पे कैबिन के लिए। यहाँ पैसेंजर फ्रंट को ड्राइवर एयरबैग ऑन ऑफ के लिए भी यहाँ पे आपको बताएगा। वेंट मिरर है को ड्राइवर साइड टिकट होल्डर खाली दिया गया है, बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह नहीं है। तो ये तो हो चुका HT ऑप्शनल। अब चलते हैं HT ऑप्शनल के अंदर। तो भाई अब बैठ गया हूं मैं किया सेल्टोस HTX IVT की ड्राइवर सीट पे। अब यहाँ से आप इसका इंटीरियर भी देख लो। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, जो ये IVT है यहाँ आपको ऑटोमेटिक से वेंटिलेटेड सीट्स मिलने स्टार्ट हो जाती हैं। जो ये बेस वेरिएंट ऑटोमेटिक में बोल सकते हो आप, जिसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है। इंटीरियर ये HTX के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। जो आप इस कलर का इंटीरियर देख रहे हो, काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर मिल जाता है गाड़ी के अंदर। काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है डार्क और लाइट के साथ। कि स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी यहाँ पे। स्टीयरिंग टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक ऑप्शन भी दिया गया है। टिल्ट एंड ये टिल्ट हो गया और ये टेलीस्कोपिक ऑप्शन हो गया, दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब आप स्टीयरिंग देख लो, दोनों तरफ फ्लैट है, ऊपर से भी नीचे से भी ग्रिप है, लेदर ग्रिप बनाई हुई है दोनों तरफ, मतलब लेदर रैप है, ग्रिप बनाई हुई है दोनों तरफ स्टीयरिंग पे। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा। स्टीयरिंग में 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, और यहाँ पे आपको वेज कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है हॉर्न पे, ब्लैक और वेज कलर का। यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है इस जगह पे। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं, बीच में साटन लुक में किया का लोगो है। एयरबैग हमें बेस वेरिएंट से इसमें 6 मिल जाते हैं, तो ये स्टैंडर्ड है, आपको एयरबैग 6 ही मिलेंगे। ड्राइव मोड्स और ट्रैक्शन मोड के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हॉर्न के बिल्कुल जस्ट नीचे। यहाँ पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, क्योंकि ये IVT ट्रांसमिशन है तो यहाँ पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ हेडलैम्प कंट्रोल्स दिए गए इस जगह पे। यहाँ पे आपके वाइपर कंट्रोल्स दिए गए ये। और जब मैं इसे एसेसरीज मोड पे ऑन करूँगा, एसेसरीज मोड इसका ऑन करूँगा, यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इस जगह पे मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से मीटर ऑन होगा। देखो मैं दोबारा करता हूँ, और ये म्यूजिक आएगा जब आप गाड़ी बंद करके जाओगे। यहाँ पे किया लिखा हुआ आएगा। मैं जैसे ही ये देखो ऑन करता हूँ एसेसरीज मोड इसका, कुछ इस तरीके से आपका मीटर ऑन होगा। इसमें 3 स्क्रीन आपको टोटल मिलेंगी। स्पीड मीटर, टैकोमीटर, स्पीड मीटर के नीचे इंजन टेम्परेचर पेट्रोल गेज है, टैकोमीटर के नीचे आपका इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है। यहाँ फ्यूल गेज है, यहाँ टेम्परेचर गेज है। बाकी बीच में एक MID दी गई है, जिसमें आपको करंट ट्रिप देख सकते हो, सिंस रिफ्यूलिंग मिल जाएगी, सिंस लास्ट रीसेट देख सकते हो, करंट ट्रिप वगैरह यहाँ शो करेगा। TPMS मिल जाएगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। यही सारी कुछ सेटिंग्स आपको इसमें मिलेंगे। बाकी वेदर, टेम्परेचर, ऑटो होल्ड वगैरह के फीचर भी यहाँ पे सारे शो कर रहा है। पार्कड है तो यहाँ पे P लिखा हुआ आ रहा है। विंडोज के लिए वेंट है, यहाँ ट्विटर्स मिलेंगे। टोटल इसमें 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं। HTX में हमें यहाँ पे 10 इंच की स्क्रीन मिलेगी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलेगा विद 8 स्पीकर्स। ये AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं। स्क्रीन है ये प्रॉपर एक, जिसमें आपको AC के कंट्रोल्स मिलेंगे, और AC के फिजिकल बटन्स नीचे दिए गए हैं यहाँ पे। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए फिजिकल सारे। ये देख सकते हो आप क्या क्या बटन है यहाँ पे। होम, मैप, सर्च, ये ऑन ऑफ के लिए पावर का बटन ये प्रेस करना होगा। ये स्क्रोलर प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएगा, यही वॉल्यूम कम ज़्यादा करेगा। मीडिया के लिए, म्यूट के लिए ये सेटअप है। यहाँ आपको टेम्परेचर, डुअल जोन टेम्परेचर मिलेगा। ड्राइवर, को ड्राइवर अलग अलग टेम्परेचर रख सकते हो आप। और ये मोड्स के लिए है, ये फैन स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट हैं। एक USB कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ है टाइप सी। वायरलेस चार्जर मिल जाएगा। कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा IVT में। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो होल्ड। यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाएगा। यहाँ आपको रियर व्यू कैमरा देख सकते हो ड्राइव के टाइम पे। आप शटर डाउन करोगे, 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट है विद स्टोरेज, 12 वोल्ट 180 वॉट का यहाँ स्पेस मिल जाएगा। और ये हार्ड टच में है जो आर्मरेस्ट इसका दिया गया। ग्लो बॉक्स ओपन करोगे, कुछ ऐसी स्टोरेज है। एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है यहाँ पे, डोर्स पे भी लाइटिंग है और यहाँ पे भी। यहाँ टिकट होल्डर मिलेगा। ऑटो डिमिंग IRVMs है।
किया कनेक्ट का फीचर मिलेगा आपको यहाँ SOS के लिए, और ये टोइंग के लिए, टाइम के लिए बटन दिया हुआ है, ऑटो डिमिंग आई है। सन ग्लास होल्डर है, वाइट रीडिंग लाइट्स मिलेगी यहाँ पे आपको कैबिन के अंदर। ये पैसेंजर को ड्राइवर वाला एयरबैग बताएगा ऑन है या ऑफ है। यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी, अगर ऑफ होगा तो ऑफ पे रहेगी लाइट, ऑन होगा तो ऑन पे रहेगी। ये ऑफ है, ये ऑन है। वेंट मिरर मिल जाएगा सनवाइजर में। यहाँ टिकट होल्डर है। पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है डुअल पैनल के साथ। अब चलते हैं इनके इंजन कैबिनेट पे। ये था किया सेल्टोस HTE ऑप्शनल और HTX का इंटीरियर एक्सटीरियर। इंजन स्पेसिफिकेशंस आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होगे। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय। भारत माता की जय।